ओम शांति। आज यह सुनने से समझ जाएंगे सार मतलब क्या है, जीवन और मृत्यु क्या है, दिन और रात क्या है। एक मृत्यु है और दूसरा जीवन है। जिस तरह से सुबह होता है और शाम हो जाती, रात हो जाती, फिर सुबह होता है, तो मैं नेचुरल समझती हूँ। रात हो गई, अब सुबह होना है। इसी तरह से यह हमारा जीवन है। जन्म लिया तो मृत्यु भी होनी है। जब हमने जन्म लिया तो घर में खुशहाली आई, घर में चहल पहल मच गया, ढोल बजने लगी, मिठाइयाँ बंटने लगी और सबको खुशी हो गई। चलो घर में एक कुल का दीपक आ गया या एक लक्ष्मी आ गई। कितनी खुशी होती है। दूसरे पहर में जब मृत्यु आती है तो क्या होता है? पहले तो सब खूब दुखी होते हैं। जब समझ लेते अब कोई हमारे पास ऐसा इंतज़ाम नहीं है जो हम इन्हें बचा लें, तब क्या कहते हैं घर परिवार। वहाँ गीता रख करके कोई बैठ करके सुनाता है श्री कृष्ण की, या जिसकी उनके श्रद्धा है उनकी तस्वीर सामने लगा देते हैं और कहते हैं राम राम कहो। इस अवस्था में वो जीवात्मा अब क्या हो जाता है? अंतर्मुखता में चला जाता है। पूरा जीवन कहाँ था? बाहर मुक्ता में। लेकिन अब समय आया अंतर्मुखता का। बिना अंतर्मुखता में गए हम अपने कर्मों को समझ नहीं पाएंगे, देख नहीं पाएंगे इन आँखों से। और फिर उसका चुकतू करने के लिए जो हमें दंड मिलेगा उसको हम समझ नहीं पाएंगे इन आँखों से। क्यों? जो हमने गुप्त रूप में किसी को दुख दिया, किसी का कुछ चोरी कर लिया, किसी के बारे में छुप के बुराई किया, इन सब पापों का घड़ा आज भर कर के उनके सामने रखा है। देखो तुमने ऐसे ऐसे फला फला व्यक्ति के साथ किया, इसका फल तो तुम्हें चखना ही पड़ेगा। चखना न कह के बल्कि पूरा तुम्हें खत्म करना ही पड़ेगा। जब तक यह फल खत्म न हो तब तक यह शरीर से आत्मा निकल नहीं सकती। इसे कहते हैं मृत्यु। बहुत दर्दनाक समय लगता है, जबकि दोनों पहलू बराबर हैं। पहले कहा ना, पहले सुबह और फिर रात, फिर सुबह हुआ। तब हमने कभी नहीं पूछा कि ये सुबह रात किसने बनाया, दिन और रात किसने बनाया, ये क्यों होता है, क्यों रात होती है, क्यों दिन होता है। जब जन्म होता है तब भी हम नहीं पूछते, लेकिन जब मृत्यु होती है
तो हजारों सवाल खड़े हो जाते हैं। अगर किसी का जवान बेटा खत्म हो जाए, किसी का पति खत्म हो जाए, तो कारण पूछते हैं, और एक नहीं हजारों लोग मिलके हजारों कारण अपने अपने मत से बताते हैं, सुनाते हैं। अच्छा, ऐसे मृत्यु हुई, अगर ऐसे कर किए होते, पहले डॉक्टर के पास ले गए होते तो मृत्यु नहीं होती, जरूर बच जाते। अब क्या हो रहा, मन में संशय बैठ रहा। जो सामने है उसको नहीं देख पा रहे, अब संशय में मन और परेशान हो रहा। कोई कह रहा, अरे अचानक मृत्यु हो गई, उसमें कोई कुछ कर नहीं सकता। कहीं एक्सीडेंट हो गया तो कहते हैं, अरे इतनी तेज गाड़ी चला रहे थे, या कहते किसी ने आके टक्कर मार दिया, पिए था, बहुत खराब गाड़ी चलाता है। यह सब क्या है? अज्ञानता है। जिस तरह से सुबह हुआ, शाम हुआ, उसी तरह से जन्म हुआ, मृत्यु हुआ। शरीर तो यही मिलता है, जो हम खाते पीते हैं, उसी रक्त मांस से, ब्लड से शरीर बनता है। हाँ, जैसा मैंने कर्म किया उस अनुसार हमें शरीर मिलता है, उस अनुसार हमें घर पर और परिवार मिलते हैं। एक लड़की अगर कहीं सुखी है तो कहते हैं बहुत अच्छा लड़का है, घर भर दोनों बहुत अच्छे हैं। इसी तरह से लड़के के लिए भी कहते हैं। लक्ष्मी आई है मेरे घर में, पूरा घर संभाले रहती है, घर भरा रहता है खुशियों से। लेकिन जब मृत्यु किसी की हो जाती तब, अभी अभी तो बहू आई थी, अभी अभी घर में एकदम सन्नाटा हो गया, ख़त्म हो गई। आत्मा कहीं ख़त्म तो होती नहीं। यह क्या है? अज्ञानता तो है। जिस तरह से हम नहाते हैं, दूसरा कपड़ा पहनते हैं, इसी तरह से आत्मा भी ड्रेस बदली करती है, और ड्रेस बदली करती है। क्यों? क्योंकि जहाँ उसका लेन देन है वहीं पर तो वो जाएगी, और वहाँ इंतज़ार हो रहा है कि कब मेरे घर में नए मेहमान का आगमन हो। सब उतावले हैं, लेकिन आत्मा तो इस ड्रेस को छोड़ करके नया ड्रेस ले लिया और नए एड्रेस में पहुंच गई। तो वहाँ क्या हो रहा? खुशी हो रही। वहाँ नाच गाना बजाना सब खुश हैं, और यहाँ कहो 6 महीने से साल तक रोते ही रहें, ऐसे मर गए, ऐसे ख़त्म हो गए, छोड़ के चले गए। यह सब अज्ञानता है। यहाँ सब अपना अपना पार्ट ही बजाते हैं, कोई जरा सा किसी का काम नहीं करता है। जैसा जिसका रोल है वैसा उसका काम है।
पूरे जीवन यहाँ पर आकर के हम क्या करते हैं? खाते, पहनते, बात करते और सोते। जब अंत समय आता तो वह चेतना जाग जाती जिसको पूंजी चाहिए। तब हमें समझ में आता पूरा जीवन तो हमने कुछ धर्म का काम, पुण्य का काम तो किया ही नहीं। अब क्या करें हम? अब खाली हाथ हम जाएंगे क्या? तब लोग कहते हैं अंत समय जिसके मुख से राम राम निकले वह तर जाता है, और जो अंत समय स्त्री को सुमरे वह बलि बल जाए उसी नरक में फिर आएगा, चाहे कितना भी जतन कर ले। लोग कहते हैं मुट्ठी बांधे आए हाथ पसारे जाना है, जग से कुछ लेकर नहीं जाना है, सब यहीं छोड़ कर जाना है। लेकिन जब हम यहाँ आए थे तो भगवान ने भी हमको कुछ वायदा करवा करके भेजा था। यहाँ जा रहे हो, मुझे भूल न जाना। अगर मैं याद रहा तो तुम भरपूर रहोगे पुण्यों से। लेकिन हम यहाँ आए तो जैसे धरती पर गिरे, कहाँ 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 सब भूल गया। क्यों? अनजान जगह पर आ गया ना। कहीं तुम गए न हो, वहाँ पर तुम्हें भेज दिया जाए तो तुम किसको जानोगे? यही तो कहोगे कि मैं कहाँ आ गया। आत्मा भी यही कहती है, इस छोटे से कॉस्ट्यूम के द्वारा रोती है। पहले कहती मुझे बाहर निकालो, भगवान कहते मुझसे वादा करो कि तुम मुझे याद करोगे, मुझे नहीं भूलोगे और भरपेट भोजन करना, मुझे याद करना। लेकिन हम यहाँ आकर के भूल गए। तभी बच्चा जब जन्म लेता तो कहता कहाँ कहाँ कहाँ, मैं कहाँ आ गया। तो कहाँ आ गया? वो भूल भुलैया की इस नगरी में, इस दुनिया में। यह क्या है? भूल भुलैया का खेल है। इस जन्म में जो हमारा ड्रेस है, अगले जन्म में न वह ड्रेस होगा, न वह एड्रेस होगा, न वह प्यार होगा। सब नए सिरे से होता है। बाबा कहते भरपूर कर लो अपने आप को, कोई तुम्हारा साथ नहीं देगा। सोचो देखो कितनी उम्र मेरी बीत गई। यह तो खैर बात भक्ति मार्ग की है, लेकिन अभी भगवान खुद आए हैं, सबको संदेश दे रहे हैं कि बच्चे आ जाओ मेरे पास, मुझसे नाता जोड़ो। तो बच्चे क्या कर रहे हैं? बहुत समय पड़ा है, चले जाएंगे ज्ञान सुनने, चले जाएंगे योग लगाने। फुर्सत नहीं मिलती। इस तरह से समय बिता रहे हैं। फिर अंत में क्या होगा?
समझ में आना चाहिए हमें कि आखिर इतनी गुह राज, इतनी गुह शब्द भगवान हमें सुनाते हैं। आज तक किसी ने सुनाया? जो मर्जी हो करो, जैसे मर्जी हो जियो, और अंत में पशु की तरह तड़प तड़प के मर जाओ। क्या करते? तुलसी दल मुँह में डालते, गंगा जल डालते और कहते हैं मेरा सांवरा निकट हो तब प्राण तन से निकले। यह भक्ति मार्ग का रसम है। भगवान कहते बच्चे गंगा मेरे पास है। मुरली मैं तुम्हें सुनाता हूँ ना, तो वह गंगा से स्नान हो जाता है तुम्हारा, पवित्र हो जाते हो तुम, समझ आ जाता है तुम्हें। योग करते हो तो तुम पावन बन जाते हो। गंगा पतित पावनी नहीं है, पतित पावन मैं हूँ। चलो मान लिया कि गंगा पतित पावनी है। उसमें जब नहाते हो तो क्या साफ होता है? तन, मन नहीं। मन कैसे साफ होगा? उसके लिए तो कोई ज्ञानी पुरुष चाहिए जो हमें ज्ञान समझाए और हम उसको धारण करें, उस पर चलें, तब कुछ हमारे पुण्य बने, तब हम पुण्य आत्मा बने। वह तो नदी गंगा कर नहीं सकती। एक आत्मा ही एक आत्मा को समझा सकती है, बोल सकती है, और दूसरी आत्मा सुन सकती है, उसे रिपीट कर सकती है, धारण कर सकती है, न कि वह पानी की गंगा। कितनी अज्ञानता है इस भारत में। यही भारत हमारा बहुत महान था। त्रेता से और ऊपर चले जाओ तो देव आत्माएँ रहती हैं, पुण्य आत्माएँ रहती हैं, जो आज यहाँ इस धरती पर नहीं हैं। उनकी अति आवश्यकता है कि देव रूप में पुनः इस धरती पर अवतरित हों। लेकिन जब हम अज्ञानता में सोए हैं, तैयार ही नहीं हो रहे हैं, तो यह कार्य शुरू कैसे हो? प्रकृति भी हमारा इंतज़ार कर रही है कि जल्दी करो। वह भी बहुत थक चुकी है। फिर भी हमारे अंदर विवेक नहीं जगता, गौर नहीं करते, हम चिंतन नहीं करते। अगर मंथन करें हम ज्ञान का, तो हमारे अंदर धारण हो और हम कर्म में भी उतार सकें। बाबा कहते बच्चे देखो, जो सोते हैं वो खोते हैं, और जो जागते हैं वो पाते हैं। विश्व परिवर्तन का कार्य तो चल ही रहा है। एक दिन तो स्वर्ग के गेट खुलने ही हैं। कोई करे न करे, जो करेगा सो पाएगा, जो समझेगा वो करेगा, और जो समझेगा वो चलेगा। जब चलेगा तो मंजिल पर एक दिन पहुंच ही जाएगा। तो हमें क्या करना चाहिए? इतना भला कौन समझाएगा? जो सर्वशक्तिमान है उसको हमारी कोई ज़रूरत नहीं है। उनको
देह तो है नहीं जो हम उनको कुछ मदद करते हैं, कुछ देते हैं, नहीं ना। और उल्टा वही हमारा गाइड बन हमें उस पार ले जाते हैं। कहते हैं, नैया मेरी पार लगाओ प्रभु भक्ति मार्ग में। अब खुद भगवान बाप बन कर के आए हैं, टीचर बन कर के आए हैं, सतगुरु बन कर के आए हैं, तो किसी के कान में जूं नहीं रेंग रहा है। तो अंत में क्या होगा? हाय हाय करेंगे। अभी छोटे से परिवार में, छोटे से कुटुंब में मस्त हैं। यहाँ के धन किस काम में आएंगे? जिस समय विश्व परिवर्तन होगा उस समय क्या किसी के पास कुछ रहेगा? सब मिट्टी में मिल जाएगा। और जिस तन को लेकर के मैं इस माया के भूल भुलैया में भूल गया हूँ, अनदेखा अनसुना कर दे रहा हूँ परमात्मा का संदेश मिलने के बाद, तो फिर क्या उनकी गति होगी? यह विचार कौन करेगा? यह बात किस पर लागू होती है? एक आत्मा पर। आत्मा ही सब कुछ करती है और सब कुछ भोगती है, क्योंकि उसके कर्मों का भी फल, विकर्मों का भी फल बनता है और दोनों फल के भागी आत्मा ही है। कोई कहे, अरे यहाँ के ज्ञान बहुत गलत हैं, ये तो कहते बूढ़ जवान बच्चे सब चले जाएंगे उस विश्व परिवर्तन में, कोई नहीं बचेगा, दुनिया खलास हो जाएगी। बाबा कहते, बच्चे मैं नहीं कहता हूँ, यह बना बनाया खेल है, यह कुदरती लीला है, इसको होना ही है। अगर न हो तो यह दुनिया रसातल को चली जाएगी। अभी देखो धरती पर कितनी आत्माएं हैं, अन्न नहीं, जल नहीं, कहाँ सूखा कहाँ बाढ़, सब जगह घर बन बन के पूरी जगह, पूरी पृथ्वी भरी जा रही है, फिर भी आत्माओं को संतुष्टि नहीं हो रही है और न होगी, क्योंकि यह हाय हाय की दुनिया है। अभी जितना मिल रहा तब भी हाय हाय कर रहे हैं, अंत में जब छोड़ कर के जाएंगे तभी हाय हाय करेंगे। क्यों? हाथ तो खाली है और हाथ खाली वालों की इज्जत कहाँ होती है? कहीं पर भी नहीं होती। इसलिए इतना सुख, इतना प्यार, इतना दुलार देते हुए हमारे प्राणेश्वर बाबा कहते हैं, हमारे मीठे बच्चे मन मना भव मध्याजीव भव, अर्थात मन से याद करो, जैसे सांस लेते हो ऐसे सांसों में हमें याद रहे कि हम बाबा को याद कर रहे हैं, जीवा न हिले। इसलिए इस तरह से मुझे याद करो। कहाँ मेहनत है और कितनी कमाई है कमाई ना। सांस ले रहे हैं, मन में हमें याद है कि हम बाबा को याद कर रहे हैं। सामने कोई आया तो देखा कि मैं आत्मा हूँ, क्योंकि उस स्थिति में मैं स्थित हूँ। हर समय हर सांस में बाबा को याद कर रही हूँ, तो कैसे कर रही हूँ?
पहले मैं अपने को आत्मा निश्चय किया, फिर परमात्मा को अपना पिता समझकर याद कर रही हूँ। तो सामने जब कोई जीव आत्मा आया तो उसको भी मैं क्या देखूँगी? ये भी मेरा भाई है, चाहे स्त्री हो चाहे पुरुष हो। बाबा की संतान तो भाई भाई हैं और कोई नाता नहीं। फिर तुम यहाँ प्यार से उनको बहन जी कह सकते हो। अगर बहन में के रूप में है तो उसे बहन भी कह करके उसे संबोधित करके बात कर सकते हो। यह है कमाई, यह आत्मा की कमाई है। मगर इसके लिए हमें पहले योग करना होगा, कोर्स करना होगा, मुरली सुननी होगी और हर समय बाबा को याद करना होगा अपने को आत्मा समझ करके। तब हम सामने वाले को आत्मा समझ करके व्यवहार करेंगे। वो हमें कुछ भी कहे, हमें बुरा नहीं मानना है, क्योंकि वो उसका बोल है, उसका सोच है, उसका कर्म है, उसका पार्ट है। उसमें हम दखल क्यों दें? अब हमारी बात आई, हमको उसने बुरा कहा तो हम पलट के उसको बुरा न कहें, उसको दुआ दें, बाबा इसको भी शक्ति दीजिए न, मेरे समान चले और हम दोनों आपके समान बन जाएं। यह शुभ बोल, शुभ सोच हमारी पूंजी जमा करा देगा और हम अंत में भरपूर होकर जाएंगे। कितना अच्छा है। इस धरती पर जितना कमा लो, जितना रख लो और जितना परिवार से प्यार कर लो, उनको जितनी भी संपत्ति देना चाहो परिश्रम करके दे दो, लेकिन तुम्हारा मान शान और तुम्हारा धन कुछ तुम्हारे साथ नहीं रहेगा। कितने दिन, जितने दिन यहाँ तुम हो उतने ही दिन तुम्हें सब प्यार करेंगे, दुलार करेंगे। जहाँ हम आत्मा निकल गए, इस तन को कहीं दफना देंगे, ख़त्म कर देंगे। और किसी को स्वार्थ है तो रोएंगे साल 6 महीना, फिर भूलते जाएंगे और हम नए एड्रेस पर पहुंच जाएंगे। वहाँ मेरा भव्य स्वागत होगा, खुशी होगी। तो इसमें रोने की क्या बात है? हमें तो रोने की कहीं गुंजाइश ही नहीं है। और तो खुशी मनानी चाहिए। जब जाना है तो खुशी से जाओ, जहाँ जाओ वहाँ खुश रहो, आबाद रहो। इस तरह से आत्मा को विदा करना चाहिए, न कि हमें आंसू गिराने चाहिए। क्योंकि आत्मा तो देखती है, वो बोल नहीं सकती, उसे हम देख नहीं सकते, लेकिन वो भाप सकती है, भाषणा लेती है कि कोई रो रहा है, कोई हंस रहा है, कोई मुझे देख रहा है, कोई मुझे खोज रहा है, मेरी चिंता कर रहा है। ये सब वो देखती है। लेकिन कुछ दिन के बाद वो अपने कॉस्ट्यूम में चली जाती। जैसे यहाँ के कार्यक्रम ख़त्म होते वैसे वह अपने दूसरे घर चली जाती है, दूसरे के गर्भ में प्रवेश हो जाती है। तो है ना कपड़ा बदली। ऐसे सोच रख करके बाबा को याद करो और जो मिले उसमें खुश रहो, खाओ पियो मौज मनाओ। ऐसा संगम युग 5000 वर्ष के बाद आएगा। और जो इस समय हमने आनंद लिया, हल्कापन में सेवा किया, पुरुषार्थ किया, तो 5000 वर्ष भी इसी तरह से हमें खुशी मिलेगी और हर्षो उल्लास से हम
पुरुषार्थ करेंगे। अगर इस समय हम भारी रहे तो 5000 वर्ष के बाद जब यह समय आएगा तो फिर इसी तरह से हमें गुजरना पड़ेगा। सुख का अनुभव नहीं हम कर पाएंगे। ज़रा विचार करो, किसी के पास धन हो और माता पिता न हो तो क्या अच्छा लगेगा? तो जब हम धन वैभव की दुनिया में रहेंगे, देवी देवता के रूप में रहेंगे, तो वहाँ हमारा गाइड हमारे पास नहीं रहेगा। हमारा वो प्यारा मीठा बाबा हमारे साथ नहीं रहेगा। इसीलिए बाबा इतना धन वैभव देते हैं कि बच्चे मुझे याद ही न करें। और भूल भुलैया का खेल तो ये है ही, मगर वहाँ ये याद रहता कि मैं आत्मा हूँ और सामने वाला भी आत्मा है। इसी से इतना वहाँ प्यार बरसता रहता है। तो हमें अभी की तैयारी से समझ लेना चाहिए कि कितना हम तैयारी अपने आप को सजा चुके हैं, कर चुके हैं। खाली तो नहीं हैं। अगर खाली हैं तो अभी समय है। जल्दी जल्दी पुरुषार्थ करो और झोली अपनी भर लो। सांसों सांस बाबा को याद करो, पुण्यों से भर जाओ, पाप तुम्हारे खत्म हो जाएं। फिर घर हंसते हंसते जाओ। कितनी खुशी की बात है ना? खुशी की बात कि कोई तकलीफ़ है, कोई दुविधा है। बाबा तो कहते बच्चे कुछ समझ में न आए तो पूछो, 1000 बार पूछो। बच्चे पूछें तब तो, अपना खैरात बताएं तब तो, कुशल मंगल कहें तब तो। जो सयाने बच्चे हैं वो अपना झरमुई झगुमुई में समय नहीं बिता रहे हैं। वह नंबरवार पुरुषार्थ तीव्र गति से करते जा रहे हैं, आगे बढ़ते जा रहे हैं। समझ रहे हैं कि समय करीब आ रहा है। और जो अलबेले हैं, हो जाएगा, कर लेंगे, तो वही करते रह जाएंगे। वो अंत समय में कुछ भी हाथ नहीं लगेगा। अभी बाबा भी साथ में है, पुरुषार्थ करने का चांस भी हमारे पास है और हमारा तन भी स्वस्थ है। मान लो तन नहीं स्वस्थ है तो मन तो स्वस्थ रख सकते हो ना। मन को बिजी न रखो, फ्री रखो। बिजी किस में कर दो? बाबा की याद में। अपने आप तुम्हारे सारे पाप कटते जाएंगे और पुण्य बनते जाएंगे। मेरी तो यही इच्छा, यही चाहना, यही खुशी हमेशा हमें लगी रहती है कि सब बाबा के ज्ञान सुने, योग करें, सब बाबा के बच्चे धनवान बने, भरपूर होकर घर जाएं। ठीक है? अच्छा, ओम शांति।